Good morning students. Now in today's lecture we will see next point, that is temperature. देखिए लास्ट लेक्चर में हमने द कॉन्सेप्ट हीट एंड टेम्परेचर, हीट एनर्जी मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग, ओके, और टेम्परेचर, इन दोनों का मीनिंग हमने क्लियर किया था। तो आज के लेक्चर में हम टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, विच आर डिफरेंट मेजरिंग स्केल्स ऑफ टेम्परेचर्स, ओके, उसके बारे में जानकारी आज के लेक्चर में हम लेने वाले स्टूडेंट्स। तो टेम्परेचर का मीनिंग लास्ट लेक्चर आपको क्या क्लियर हुआ है? व्हाट इज़ टेम्परेचर? टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस मेजर करना, मतलब टू मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज़ नोन एज टेम्परेचर। देखिए फिजिक्स और साइंस के अंदर एक ब्रांच है थर्मोमेट्री। The branch of science which deals with the measurement of temperature of substance is called thermometry. This is known as thermometry. What is thermometry? It is the branch of physics या फिर science which deals with the study of measurement of temperature of substance is known as thermometry. और temperature कैसे measure करते हैं हम? By using a device known as thermometer. Yes, देखिए thermometer, it is the device used to measure the temperature of substance is known as thermometer. देखिए thermometer आपने देखा होगा, there are many thermometers, okay, mainly thermometers are classified into three types. देखिए first type कौन सा है यहाँ पर? liquid glass thermometer, ये फर्स्ट टाइप लिक्विड ग्लास थर्मामीटर्स। ज़्यादातर थर्मामीटर्स इसी टाइप के होते हैं, लिक्विड ग्लास थर्मामीटर। देखिए आपने डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट, है ना, कभी डॉक्टर के पास आप गए होंगे तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए फ़ारेनहाइट थर्मामीटर होता है। तो वहाँ पर ग्लास ट्यूब होती है, नैरो ग्लास ट्यूब, है ना, और उसके अंदर एक लिक्विड होता है, विच इज़ दैट लिक्विड? मर्क्यूरी होता है स्टूडेंट। जनरली इन ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विड ग्लास थर्मामीटर्स मर्क्यूरी लिक्विड इज़ यूज्ड, और अल्कोहल भी कुछ इसमें यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर लिक्विड ग्लास थर्मामीटर्स के अंदर मर्क्यूरी यूज़ होता है। व्हाई मर्क्यूरी इज़ यूज्ड? बिकॉज उसकी जो टेम्परेचर रेंज है बहुत ज़्यादा है, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस टू 375 डिग्री सेल्सियस तक, इतनी रेंज है, वाइड रेंज है। और दूसरा कारण इसका क्या है कि दैट मर्क्यूरी इज़ नॉन स्टिकी लिक्विड टू द ग्लास, मतलब ग्लास सरफेस के साथ मर्क्यूरी लिक्विड स्टिक नहीं होता है, चिकटता नहीं उसके साथ, तो इसके वजह से। दूसरा शाइनिंग है, ओके, और उसका जो एक्सपांशन होता है मर्क्यूरी लिक्विड का यूनिफॉर्मली होता है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन मर्क्यूरी का यूनिफॉर्म होता है और सब बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है मर्क्यूरी के, इसलिए लिक्विड ग्लास थर्मोमीटर के अंदर ज़्यादातर मर्क्यूरी ये लिक्विड यूज़ होता है स्टूडेंट, ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मर्क्यूरी का क्या होता है कि दैट इट इज़ सेंसिटिव टू टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी भी चेंज होता है। So expansion in volume of mercury, that is very sensible to temperature. If there is small change in temperature, there is also change in volume of the mercury. इसके वजह से liquid glass thermometer के अंदर mercury liquid use होता है स्टूडेंट, राइट। नाउ सेकंड होता है constant volume gas thermometer, ये सेकंड टाइप है, मतलब जहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जैसे टेम्परेचर में वेरिएशन होगा वैसे प्रेशर चेंज होगा। तो इस आधार पर जो थर्मामीटर कैलिबर किया जाता है स्टूडेंट, दैट इज नोन एज कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। एंड थर्ड वन इज
रेजिस्टेंस थर्मामीटर, रेजिस्टेंस थर्मामीटर। देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ एनी मेटल डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। दैट प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन रेजिस्टेंस थर्मामीटर। सो देयर आर मेनी थर्मामीटर्स। All thermometers are classified into general 3 types of thermometers: liquid glass thermometer, second constant volume gas thermometer and resistance thermometer. तो resistance thermometer के अंदर electrical resistance that depends on the variation of temperature. Okay student. Now students, टेम्परेचर मेजर करने के लिए डिफरेंट स्केल्स हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक टेबल है, सेल्सियस, देखिए नेम ऑफ स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, यहाँ तक तो आपको पता ही है ना। सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, और 2 तरह के होते हैं, र्यूमर एंड रैंकिन। ओके, तो कॉमनली जो लिक्विड ग्लास थर्मामीटर यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल सेल्सियस स्केल के लिए, देखिए फॉर सेल्सियस स्केल, तो यहाँ पर लिक्विड ग्लास थर्मामीटर हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट। मोस्टली लिक्विड ग्लास थर्मामीटर इज़ यूज्ड ना, और लिक्विड कौन सा होता है, मर्क्यूरी। ओके, और समटाइम्स अल्कोहल इज़ यूज्ड ना, लेकिन अल्कोहल लिक्विड इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी शॉर्ट टेम्परेचर रेंज, जैसे कि नियर टू आइस पॉइंट ओनली, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, और बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए अल्कोहल मतलब लिक्विड यूज़ होता है। ओके, तो ज़्यादातर लिक्विड ग्लास थर्मामीटर्स के अंदर मर्क्यूरी ही यूज़ होता है। तो सेल्सियस स्केल के लिए देखिए यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब बताइए। ओके, और ग्लास ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी है, जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा लिक्विड है, मर्क्यूरी। सो वी नो दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ मर्क्यूरी, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड फॉर कैलिब्रेटिंग द लिक्विड ग्लास थर्मामीटर। ओके, नाउ अब लिक्विड ग्लास थर्मामीटर फॉर एग्जांपल सेल्सियस स्केल के लिए, अब ग्लास ट्यूब, वेरी फाइन ग्लास ट्यूब होती है, कैपिलरी ट्यूब, और उसके अंदर मर्क्यूरी भरा होता है, एंड एट द बॉटम ऑफ द थर्मामीटर देर इज़ ग्लास बल्ब इन विच मर्क्यूरी इज स्टोर। ओके, तो मर्क्यूरी इज़ वेरी सेंसिटिव टू द चेंज इन टेम्परेचर, इसलिए मर्क्यूरी यहाँ पर यूज़ होता है। अब फॉर कैलिब्रेटिंग सच टेम्परेचर मेजरिंग स्केल और थर्मामीटर, 2 फिक्स्ड पॉइंट्स आर सेलेक्टेड। देखिए वो कौन से 2 पॉइंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर नंबर 1 मतलब एक तो फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज आल्सो नोन एज आइस पॉइंट। मतलब ऐसा टेम्परेचर, एट द टेम्परेचर एट विच द water starts to freeze, water convert into ice. Okay, that is known as freezing point or ice point. It is also known as melting point of ice. Okay, this is melting point of ice, and this is 0 डिग्री सेल्सियस। ये कितना होता है स्टूडेंट, 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए जो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस मार्किंग है, दैट रिप्रेजेंट्स द फ्रीजिंग पॉइंट और आइस पॉइंट, या फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, एंड दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, आइस पॉइंट? दैट इज द टेम्परेचर एट विच द वाटर, प्योर वाटर, ओके, प्योर वाटर freezes or converts into ice at standard atmospheric pressure, and this is 0 degree Celsius. या फिर the temperature at which the ice melts or converts into pure water, okay, at standard atmospheric pressure, this is known as melting point, and it is 0 degree Celsius. Okay, this is also known as lower fixed point, lower fixed point, shortly LFP. What is LFP? Lower fixed point. So this is one point which is fixed for calibrating the scale, and upper fixed point क्या होता है यहाँ पर, दूसरा एक point होता है, that is known as boiling point, boiling point or steam point.
दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टीम पॉइंट, जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर के लिए। मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड रेफरेंस लिक्विड कौन सा यूज़ होता है? वाटर। वाटर इज यूज्ड हियर। ओके, तो दो फिक्स पॉइंट कौन से होंगे? एक तो यहाँ पर है फ्रीजिंग पॉइंट, आइस पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, दैट इज नोन एज लोअर फिक्स्ड पॉइंट, LFP। और दूसरा होता है यहाँ पर, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट और कॉल्ड एज स्टीम पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, जिसका वाटर का कन्वर्जन स्टीम या वाटर वेपर में होता है, दैट स्टैंडर्ड टेम्परेचर ओके इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज अपर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट, शॉर्टली UFP, अपर फिक्स्ड पॉइंट। और ये कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस एंड लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये अपर पॉइंट एंड लोअर पॉइंट स्टूडेंट। ओके, तो दिस इज कॉमन सेल्सियस स्केल। नाउ सेल्सियस स्केल, that scale is known after the name of scientist Anders Celsius. Okay, this is also known as centigrade scale. What is centi? Centi का मीनिंग होता है लैटिन लैंग्वेज में, दैट इज 100। मतलब देखिए यहाँ पर लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट दोनों के बीच इक्वल डिविजन्स कितने हैं? इक्वल डिविजन्स कितने हैं? 100 हैं। ओके, so that one such division is known as 1 degree Celsius, that is 1 degree Celsius। ऐसे यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। तो एक डिवीजन का मतलब क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सेंटीग्रेड मतलब ग्रेड का मतलब डिवीजन होता है, एक डिवीजन। तो ऐसे 100 इक्वल डिवीजन है, इसलिए सेंटीग्रेड। लेकिन इन 18th century द साइंटिस्ट एंडर्स सेल्सियस, ओके, after the name of Anders Celsius, that this is represented as 1 degree Celsius। तो ये कॉमन सेल्सियस स्केल है स्टूडेंट्स यहाँ पर, जिससे हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ओके, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर स्केल्स। सेल्सियस जैसे यहाँ पर इस तरह से होती है, फ़ारेनहीट। ओके, जैसे देखिए सेल्सियस स्केल कहाँ पर यूज़ होते हैं जनरली? टू मेजर द टेम्परेचर्स ऑफ वेदर। ओके, अगर टेम्परेचर्स, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, वेदर टेम्परेचर हमें मेजर करना है तो डिग्री सेल्सियस, यही स्केल हम कॉमनली यूज़ करते हैं। फ़ारेनहीट मेजरिंग स्केल कहाँ पर यूज़ होती है, या फिर फ़ारेनहीट थर्मोमीटर कहाँ पर यूज़ होता है? इन मेडिकल साइंस, है ना। टेम्परेचर अगर हमें, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? अबाउट 98 डिग्री फ़ारेनहीट। क्या होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। तो मेडिकल पर्पज़ के लिए ओके, तो ये मेजरिंग स्केल यूज़ होती है स्टूडेंट। केल्विन स्केल कहाँ पर होती है? केल्विन स्केल, तो केल्विन स्केल या फिर केल्विन थर्मामीटर इज यूज्ड इन लैबोरेटरीज, है ना। डिफरेंट लैबोरेटरीज एक्सपेरिमेंट जहाँ पर होते हैं वहाँ पर हम टेम्परेचर केल्विन्स में ही यूज़ करते हैं स्टूडेंट। रूमर एंड रैंकिन आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एरियाज। ओके, सो दीज आर डिफरेंट नेम्स ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जिस तरह से यहाँ पर हमने सेल्सियस स्केल डिस्क्राइब किए, तो सेल्सियस स्केल के अंदर लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है? लोअर फिक्स पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो देखिए किसी भी तरह की अगर थर्मामीटर हमें कैलिब्रेट करनी है तो हमें 2 स्टैंडर्ड पॉइंट फिक्स करने होते हैं, और ये फिक्स है यहाँ पर। इसके लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस लिक्विड कौन सा होता है? वाटर होता है। ओके, तो लोअर फिक्स पॉइंट मतलब दैट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फिर फ्रीजिंग पॉइंट आइस पॉइंट। ओके, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट के लिए हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर या स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर ये डिग्री सेल्सियस है, इसलिए 0 और 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो किसी भी तरह का थर्मामीटर अगर कैलिब्रेट करना है तो 2 फिक्स स्टैंडर्ड पॉइंट कौन से होते हैं? एक लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर वाटर फ्रीज होता है। ओके, और अपर फिक्स पॉइंट मतलब जहाँ पर वाटर बॉईल होता है स्टूडेंट। तो करस्पॉन्डिंग मेजरिंग स्केल के अंदर ये फिगर्स अलग अलग होंगे। जैसे देखिए सेल्सियस स्केल के लिए लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अपर फिक्स पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका सिंबल क्या है? डिग्री सेल्सियस। देखिए अब ये टेबल हम कंप्लीट करते हैं।
जैसे फॉर सेल्सियस स्केल सिंबल क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, राइट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट मतलब LFP, शॉर्टली रिटन एज LFP। लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है सेल्सियस स्केल के लिए, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। अपर फिक्स पॉइंट UFP, अपर फिक्स पॉइंट कितना है सेल्सियस के लिए, 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए लोअर फिक्स पॉइंट मतलब दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जहाँ पर वाटर फ्रीज होता है या फिर आइस मेल्ट होता है, ओके। अपर फिक्स पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो सेल्सियस स्केल के अंदर ये 0 डिग्री सेल्सियस लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट 100। तो मुझे बताइए अब लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट इनके बीच इक्वल डिविजन्स कितने होते हैं, दैट इज नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन स्केल, दैट इज 100। अब इसी तरह से देखिए फ़ारेनहीट जो मेजरिंग स्केल होती है, टेम्परेचर मेजरिंग स्केल होती है स्टूडेंट, तो वहाँ पर उसका सिंबल पहले क्या लिखते हैं हम, डिग्री फ़ारेनहीट। क्या लिखते हैं, डिग्री फ़ारेनहीट, ओके। अब फ़ारेनहीट थर्मोमीटर के अंदर जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है मतलब जहाँ पर वाटर फ्रीज हो जाता है या फिर आइस मेल्ट होता है, ओके, दैट इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहीट। मतलब जैसे हम यहाँ पर सेल्सियस स्केल है, देखिए सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहीट स्केल यहाँ पर बताइए। तो फ़ारेनहीट स्केल के लिए लोअर फिक्स पॉइंट कहाँ पर है, 32 डिग्री फ़ारेनहीट, और वहीं पर सेल्सियस स्केल के अंदर लोअर फिक्स पॉइंट कहाँ पर है, 0 डिग्री सेल्सियस, रेस्टोरेंट। और अपर फिक्स पॉइंट कहाँ पर है, इन डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पर। और इन फ़ारेनहीट स्केल के अंदर अपर लिमिट पॉइंट कौन सा है यहाँ पर स्टूडेंट, दैट इज़ 212 डिग्री फ़ारेनहीट, है ना, 212 डिग्री फ़ारेनहीट। अब जैसे सेल्सियस स्केल के अंदर देखिए लोअर फिक्स पॉइंट 0, अपर फिक्स पॉइंट 100, तो टोटल डिवीजन कितने हो गए, 100। वैसे फ़ारेनहीट स्केल के अंदर लोअर फिक्स पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहीट एंड अपर फिक्स पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहीट। मतलब दोनों के बीच अब इक्वल डिवीजन्स कितने हो गए स्टूडेंट, 180 डिवीजन्स। देखिए इसका मीनिंग और क्या होता है कि जहाँ पर मतलब सेल्सियस स्केल के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर फ्रीज होता है, बराबर, और वही टेम्परेचर इक्विवेलेंट कितना होगा इन फ़ारेनहीट स्केल, 32 डिग्री फ़ारेनहीट। मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहीट और 0 डिग्री सेल्सियस ये इक्विवेलेंट टेम्परेचर है, ये इक्विवेलेंट टेम्परेचर, ओके। उसी तरह से वाटर बॉईल कब होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, और फ़ारेनहीट स्केल के अंदर 212 डिग्री फ़ारेनहीट। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहीट ये इक्विवेलेंट टेम्परेचर है जहाँ पर वाटर बॉईल होता है, ओके, राइट। अब उसी तरह से केल्विन स्केल देखिए, केल्विन थर्मोमीटर, ओके, दैट इज़ द नेम ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, केल्विन स्केल। तो इसका सिंबल होता है कैपिटल के, एंड वी नो दैट दिस इज़ कैपिटल के मतलब केल्विन, इट इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ओके। तो इसको हम सिर्फ केल्विन लिखेंगे, कैपिटल के, डिग्री केल्विन नहीं। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहीट, लेकिन इसका सिंबल है सिर्फ के, कैपिटल के, ओके। अब केल्विन स्केल के अंदर कहाँ पर वाटर फ्रीज होता है, दैट इज़ 273 केल्विन, 273 केल्विन टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज होता है स्टूडेंट, और 373 केल्विन पर वाटर बॉईल होता है। तो ये हो गया ना यहाँ पर लोअर फिक्स पॉइंट और ये अपर फिक्स पॉइंट, ओके। और टोटल डिविजन्स कितने होंगे, 100 डिविजन्स होंगे, टोटल डिवीजन 100 होंगे स्टूडेंट। सो दीज आर डिफरेंट मेजरिंग टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स, सेल्सियस, फ़ारेनहीट, केल्विन। अब र्यूमर और रैंकिन देखते हैं, ओके। तो र्यूमर के अंदर देखिए इसका सिंबल होता है डिग्री र्यूमर, मतलब डिग्री R, जैसे यहाँ पर डिग्री C, कैपिटल C। अब सेल्सियस, फ़ारेनहीट, केल्विन, र्यूमर, these are the name of scientists, and we know that we write capital letters as the symbol of unit after the name of scientist, okay। तो डिग्री र्यूमर, तो यहाँ पर लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री र्यूमर, और अपर फिक्स पॉइंट होता है 80 डिग्री र्यूमर। लोअर फिक्स पॉइंट मतलब क्लियर है ना, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और अपर फिक्स पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब देखिए 0 डिग्री र्यूमर और 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वलेंट, ओके। 80 डिग्री
रूमर और 100 डिग्री सेल्सियस जहाँ पर वाटर बॉयल होता है, ये दोनों टेम्परेचर इक्वलेंट है। उसी तरह से ये लोअर फिक्स पॉइंट के अंदर जितने भी टेम्परेचर्स हैं दैट रिप्रेजेंट्स द लोअर फिक्स पॉइंट दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और ये सारे यहाँ पर जो टेम्परेचर्स मैंने लिखे अपर फिक्स पॉइंट दैट गिव्स द टेम्परेचर इन रिस्पेक्टिव मेजरिंग स्केल्स एट विच वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। अब लास्ट देखिए यहाँ पर रैंकिन, इसका सिंबल होता है डिग्री RA रैंकिन। ओके, तो लोअर फिक्स पॉइंट यहाँ पर स्टूडेंट 460 डिग्री रैंकिन एंड अपर फिक्स पॉइंट होता है स्टूडेंट यहाँ पर 672 डिग्री रैंकिन। तो इसके टोटल डिविजन्स कितने हो गए यहाँ पर? यस, इट इज़ 212। वैसे यहाँ पर 0 to 80 डिविजन्स होंगे। ओके स्टूडेंट, सो लोअर फिक्स पॉइंट मतलब जहाँ पर वाटर फ्रीज होता है और अपर फिक्स पॉइंट मतलब जहाँ पर वाटर बॉइल्स होता है। ओके, तो दीज टेम्परेचर्स आर इक्विवेलेंट, these temperatures are equivalent where water starts freezing या फिर ice starts melting, and these are the temperature okay on different measuring scale but they are equivalent because that at the temperature मतलब at 672 degree Rankine, at 80 degree Reaumur, at 373 Kelvin, at 212 degree Fahrenheit, at 100 डिग्री सेल्सियस these temperatures are equivalent। और उसका मीनिंग क्या होता है? at which the water starts boiling, right स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब इनके बीच कंपैरिजन और फार्मूलेज हमें तैयार करने हैं। जैसे सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल टेम्परेचर्स, इन दोनों के बीच अगर हम ग्राफ निकालते हैं, देखिए एक्स एक्सिस पर सेल्सियस टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ग्राफ का नेचर कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब क्या होगा कि स्लोप कांस्टेंट है दोनों मेजरिंग स्केल्स के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर सेल्सियस स्केल का ग्राफ हम मतलब स्लोप निकालते हैं तो एट एनी पॉइंट, ओके एट एनी पॉइंट देखिए टेम्परेचर सपोज उसको हम डिग्री सेल्सियस से डिनोट करते हैं, ठीक है, C माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर टोटल टेम्परेचर डिवीजन कितना होगा? मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मतलब 100 माइनस 0। ओके, और उसी तरह से फ़ारेनहाइट मेजरिंग स्केल मतलब टेम्परेचर वही स्ट्रेट लाइन है, तो उसका भी अगर स्लोप निकालते हैं तो देखिए कि टेम्परेचर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एट एनी पॉइंट, तो वहाँ पर सिंबल लिखेंगे हम डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, और मिनिमम मतलब डिफरेंस लेना होगा ना हमें, तो यहाँ पर क्या होगा? लोअर फिक्स पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ओके, तो इसको हम 32 लिखेंगे। चलिए इसको सिर्फ सिंबल लिखते हैं हम यहाँ पर C माइनस लोअर फिक्स पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम मिनिमम मतलब अपर फिक्स पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट। उसी तरह से यहाँ पर भी फ़ारेनहाइट मेजरिंग स्केल के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? मैक्सिमम मिनिमम, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि 212 माइनस 32। ओके स्टूडेंट, तो दोनों का सेम स्लोप होता है स्टूडेंट। अब ये स्लोप कैसे लिखा है यहाँ पर? देखिए शॉर्ट फार्मूला यहाँ पर हम बनाते हैं कि टेम्परेचर एट एनी पॉइंट, ओके, टेम्परेचर एट एनी पॉइंट, टेम्परेचर एट एनी पॉइंट माइनस उसी मेजरिंग स्केल के अंदर मिनिमम टेम्परेचर मतलब लोअर फिक्स पॉइंट, ओके, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम माइनस मिनिमम, दोनों का डिफरेंस, तो अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो ये यहाँ पर फॉर्मूला सामने आता है स्टूडेंट, एंड दैट गिव्स द स्लोप। ओके, एक बात और यहाँ पर स्टूडेंट, अगर हम जैसे यहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच ग्राफ निकालें, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ओके, उसी तरह से हम इसको कंपेयर करते हैं तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आता है। और हर एक इसमें ये रेशियो कांस्टेंट होता है स्टूडेंट, ये रेशियो कांस्टेंट होता है। ओके, जैसे देखिए टेम्परेचर एट एनी पॉइंट, सपोज डिग्री सेल्सियस पर हम टेम्परेचर एट एनी पॉइंट लेते हैं तो सिंबल क्या लेना होगा? C लेना होगा। फ़ारेनहाइट पर टेम्परेचर एट एनी पॉइंट का सिंबल हम F लेंगे, केल्विन के लिए K लेंगे, रूमर के लिए R,
रैंकिन के लिए RA लिखेंगे। तो इसका मतलब जनरल फार्मूला देखिए आप, सिंबल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय, अब अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट मतलब टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, मतलब क्या होता है टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, या फिर अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। देखिए ये फार्मूला और ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक इसमें आपको ये रेशो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। देखिए इसी फार्मूले का हम यूज़ करके यहाँ पर रेशो लेते हैं, तो सेल्सियस स्केल के अंदर यही रेशो, अब ये रेशो कांस्टेंट है स्टूडेंट, ये रेशो यहाँ पर कांस्टेंट होता है। ओके चलिए सेल्सियस स्केल के अंदर यही रेशो हम लेते हैं यहाँ पर। तो सिंबल क्या है इसका C माइनस लोअर फिक्स पॉइंट क्या है इसका 0 अपॉन अपर फिक्स पॉइंट है 100 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट है 0। ये आ गया ना स्लोप जो ग्राफ में था। उसी तरह से फ़ारेनहीट मेजरिंग स्केल के अंदर ओके सिंबल F माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 32 डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट 212 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 32। ओके अगर इसी तरह से हम रिमेनिंग मेजरिंग स्केल टेम्परेचर स्केल के लिए यही रेशो लेते हैं स्टूडेंट, तो देखिए केल्विन के लिए यही रेशो लेते हैं। केल्विन का सिंबल लिखेंगे हम K, मतलब टेम्परेचर एट एनी पॉइंट ऑन केल्विन स्केल, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट यहाँ पर कितना है 273 स्टूडेंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट 373 ओके माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 273। उसी तरह से अगर र्यूमर में लेते हैं स्टूडेंट तो इसका सिंबल है R माइनस लोअर फिक्स पॉइंट देखिए 0 है डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट 80 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0। उसी तरह से लास्ट रेशो रैंकिन के लिए तो इसका सिंबल हम लेंगे यहाँ पर RA माइनस ओके। अब लोअर फिक्स पॉइंट कितना है यहाँ पर 460 डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट का डिफरेंस, तो यहाँ पर 672 माइनस 460 राइट। तो इन सब का रेशो इसी फॉर्मूले से अगर हम लेते तो इनका रेशो कांस्टेंट होता है, ये इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर। और अगर ये इक्वेशन यहाँ पर लिखते हैं हम, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे हम, C माइनस 0 मतलब C डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल F माइनस 32 डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस कितना आता है 180 इज इक्वल टू K माइनस 273 और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 373 माइनस 273 दैट इज 100 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू RA माइनस 460 डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस 672 अपर फिक्स पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट 460 दोनों का डिफरेंस मतलब टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स दैट इज 212। तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है स्टूडेंट। ओके दैट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस फ़ारेनहीट केल्विन र्यूमर रैंकिन। ओके इतना इंपॉर्टेंट इक्वेशन है स्टूडेंट कि इसका इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी मेजरिंग टेम्परेचर मेजरिंग स्केल का कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे सेल्सियस का कन्वर्जन फ़ारेनहीट में करना है या फिर फ़ारेनहीट का कन्वर्जन सेल्सियस में करना है, तो फर्स्ट रेशो कंपेयर करके हम C और F के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं ना। उसी तरह से अगर फ़ारेनहीट का कन्वर्जन हमें केल्विन में करना है, केल्विन का कन्वर्जन फ़ारेनहीट में करना है, तो सेकंड और थर्ड रेशो लेते हुए F और K के बीच हम रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। या फिर सेल्सियस का कन्वर्जन केल्विन का कन्वर्जन सेल्सियस में करना है, तो फर्स्ट और थर्ड रेशो लेते हुए सेल्सियस और केल्विन के बीच रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है स्टूडेंट, तो इससे हम कन्वर्जन यहाँ पर फॉर्मूले डिफरेंट फॉर्मूलेज तैयार कर सकते हैं।